ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम व्यू के बारे में देखेंगे, स्पेशली अल्टर व्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पीजी एडमिन है, ये ओपन हो रहा है, तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अल्टर व्यू के बारे में। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्यू के रिलेटेड। तो हमने व्यू किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली है। अभी हम इसको व्यू को अल्टर और ड्रॉप कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर ओपन हो चुका है यहाँ पे हियर। तो यहाँ पे डेमो हमारा डेटाबेस है, इसके वो अंदर हम क्यूरी टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पर हम एसक्यूएल क्यूरी क्या करेंगे, रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हियर सबसे पहले हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे क्रिएट व्यू, व्यू का नाम है जैसे कि एम्प्लॉई एम्प्लॉई डेटा एज, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ये व्यू क्रिएट किया और जिसके अंदर हमने ये क्यूरी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो हमारा व्यू जो होता है, यहाँ पे व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे ये व्यू के अंदर हमारा व्यू चला गया है। इसको रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा, ये हमारा व्यू आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें इस व्यू को उसका डेटा देखना है हमें, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डेटा इसका। जैसे कि इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, व्यू का नाम है एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मुझे डेटा दिखेगा व्यू का, जो डेटा मैंने व्यू क्रिएट किया था ये एम्प्लॉय के ऊपर से। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यू हमने क्रिएट किया है। अभी हम ये व्यू हमारा क्रिएट हुआ है, तो हम इसको अल्टर करना चाहेंगे। इसके अंदर जो क्यूरी है, ये क्यूरी बदलना चाहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कमांड हमें लिखनी है अल्टर व्यू। ठीक है, अल्टर व्यू, और व्यू का नाम लिखेंगे एम्प्लॉई अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे हम सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, तो हमने यहाँ पे क्यूरी चेंज कर लिए। पहली क्यूरी रखी थी एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्यूरी इसके अंदर हमने रखी है। और इसको अभी रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर इसने कहा है यहाँ पे, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी ठीक है। अल्टर व्यू एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा व्यू को हम अल्टर कर रहे हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे नेम सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है सिंटैक्स एरर एट नियर सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय स्टेट, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, अल्टर व्यू ये भी सही है, एम्प्लॉय डेटा ये भी सही है हमारा। सेलेक्ट नेम, यहाँ पे क्या है, हमने नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार करके देखता हूँ विल इट वर्क और नॉट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसको अल्टर कमांड को रन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये व्यू अल्टर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार हमने व्यू क्रिएट किया, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, पहले व्यू को ड्रॉप करना चाहिए और फिर उसके बाद इस व्यू को हम रिक्रिएट कर सकते हैं, ना कि व्यू को अल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्यू को अल्टर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब उसके अंदर जो क्यूरी लिखी थी उसको चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन ये चेंज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्यू को अल्टर नहीं कर सकते यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल में। अगर हम अल्टर करने जाएंगे तो ये इसके अंदर की क्यूरी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यू हम सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसको फिर से ये इसका जो व्यू के अंदर की जो क्यूरी है वो चेंज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, व्यू को ड्रॉप करना पड़ता है और फिर से उसको क्रिएट करना पड़ता है। ओके, अगर हम अल्टर करने जाएंगे व्यू को इस तरीके से, तो ये अल्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी क्यूरी हमने
रखी है उसके अंदर, वो क्यूरी चेंज नहीं कर सकते हम व्यू की, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे रीनेम व्यू ऑप्शन, यहाँ पे दो रीनेम व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्यू को रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें रीनेम व्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे व्यू का नाम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय डेटा है यहाँ पे, तो हम इसका नाम लिखेंगे एम्प्लॉय पर्सनल डेटा। ओके, तो यहाँ पे कमांड है यहाँ पे अल्टर व्यू, अल्टर व्यू, अल्टर व्यू, व्यू का नाम है हमारे एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा रीनेम टू, रीनेम टू, और न्यू नेम रखेंगे हम एम्प्लॉय कंपनी डेटा, कंपनी डेटा, इस तरीके से। तो हमारा व्यू का नाम था यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा, उसी को हम क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय डेटा को रीनेम टू एम्प्लॉय कंपनी डेटा, इस तरीके से इसको अल्टर करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया है, सक्सेसफुली व्यू रीनेम हो चुका है। और ये एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे था व्यू, अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, एम्प्लॉय कंपनी डेटा हो चुका है यहाँ पे। ओके, अभी हम इसका डेटा सेलेक्ट करके ले सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूरी यूज करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी एम्प्लॉय कंपनी डेटा, यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनी डेटा, यहाँ पे रन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा बने वाला व्यू का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज द स्कीमा ऑफ अ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज स्कीमा ऑफ अ व्यू, ओके, व्यू के हम स्कीमा चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो हमारा व्यू है इसकी स्कीमा है यहाँ पे पब्लिक स्कीमा है, तो हम इसको दूसरी स्कीमा के अंदर रखना चाहते हैं। ओके, तो इस व्यू की स्कीमा चेंज करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अल्टर व्यू, अल्टर व्यू, व्यू का नाम है यहाँ पे ये व्यू एम्प्लॉय कंपनी डेटा, व्यू का नेम है यहाँ पे सेट स्कीमा, सेट स्कीमा, और हम न्यू स्कीमा देना चाहते हैं जैसे DQL, ये एक स्कीमा हमने दे दी यहाँ पे, इसके अंदर इस व्यू को हम क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। तो इसको रन करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ये क्यूरी रन हो चुकी है यहाँ पे। तो ये जो व्यू था हमारा कंपनी, यहाँ ये अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे नहीं दिखेगा। और ये DQL हमारी जो स्कीमा है दूसरी, ये स्कीमा, इसके अंदर जो व्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू आ जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनी डेटा। तो ये हम दूसरी स्कीमा के अंदर व्यू को क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर ठीक है। अभी हम देखेंगे व्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे ड्रॉप व्यू नंबर 4, ड्रॉप, इसी को बोला जाता है डिलीट व्यू, ड्रॉप और डिलीट व्यू बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम व्यू को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे जो हमने व्यू बनाया है यहाँ पे ये एम्प्लॉय कंपनी डेटा, इसको हम ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे कमांड आपको ड्रॉप करना होगा, व्यू कमांड यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप व्यू करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप व्यू, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, वह व्यूज का नाम देना है ड्रॉप व्यू कमांड करके, ओके। ये व्यू का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा व्यू का नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करेगा, एम्प्लॉय कंपनी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये व्यू एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉप व्यू ये एग्जिस्ट लगाया है यहाँ पे, इस तरीके से एग्जिस्ट, इस एग्जिस्ट ओके। तो ड्रॉप व्यू इफ एग्जिट हमने लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे गलत व्यू का नाम दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वो
कि यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर दे देगा यहाँ पे, मतलब ड्रॉप ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम सही व्यू का ये दे देंगे, सही व्यू का नाम दे देंगे यहाँ पे ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे व्यू का नाम दिया ये एम्प्लॉय कंपनी डेटा। मतलब हम ये ड्रिप व्यू को ड्रॉप करेगा, अगर वो एग्जिस्ट है तो ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरा व्यू यहाँ पे ड्रॉप हो गया है सक्सेसफुली, मतलब व्यू डिलीट हुआ है सक्सेसफुली। अब अगर ये व्यू अभी एग्जिस्ट ही नहीं है तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया कमांड इसको, तो यहाँ पे उसने बताया कि ड्रॉप एम्प्लॉय कंपनी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ड्रॉप किया है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पे ये व्यू हमें दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे। तो ओके, तो यहाँ पे हमने जो व्यू दिया है यहाँ पे, ये इसका स्कीमा है DQL डॉट ड्रॉप व्यू कंपनी डेटा। और जैसे हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ये ड्रॉप हो चुका है। और यहाँ पे जो DQL है इसके अंदर जो व्यू है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, तो व्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हमें ड्रॉप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी व्यू आपने बनाया है उसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट, ये आपको ये स्टैंडर्ड है, ये कमांड लगानी है, क्योंकि वो व्यू और अगर एग्जिस्ट है तभी वो ड्रॉप करेगा, अगर नहीं है तो ड्रॉप नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे एरर दे देगा क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इफ एग्जिस्ट। अगर हम यहाँ पे इफ एग्जिस्ट नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एसक्यूएल का एरर यहाँ पे दिखाता है, एरर का दिखाता है कि व्यू यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इफ एग्जिस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे व्यू एग्जिस्ट अगर है तभी ड्रॉप करेगा, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल आएगा, यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा, सिर्फ नोटिस दिखाएगा, आपको वार्निंग दिखाएगा कि यहाँ पर व्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट लगाना ज़रूरी है, ताकि इस आपको एरर ना आ जाए आपके इसके क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इफ एग्जिस्ट ये स्टैंडर्ड है, आपको लगाना चाहिए ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट, अगर है तो ये व्यू ड्रॉप होगा, और अगर नहीं है तो एरर नहीं आएगा, ये नोटिस दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्यू को क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं व्यू को फिर से क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ये जो व्यू है हमारा यहाँ पे, इस व्यू को हम फिर से क्रिएट कर देंगे। तो हमने व्यू को क्रिएट कर दिया है, तो ये चला गया है पब्लिक स्कीमा के अंदर यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आ गया है व्यू एम्प्लॉय डेटा नाम से, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस व्यू को ड्रॉप करना है यूजिंग कैस्केड, ओके, यूजिंग कैस्केड। मतलब यहाँ पे इस व्यू के ऊपर कोई अदर ऑब्जेक्ट भी डिपेंड है तो वो ऑब्जेक्ट भी सारे डिलीट होने चाहिए, ड्रॉप होने चाहिए व्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉप व्यू कमांड दे देंगे, ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट इफ एग्जिस्ट, और व्यू का नाम हमने दिया है यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे व्यू का नाम दिया हमने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ कैस्केड, ओके। तो कैस्केड का इसका मतलब ये है कि इस व्यू के ऊपर दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट डिपेंड है तो वो ऑब्जेक्ट भी डिलीट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये व्यू सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुका है, तो यहाँ से ये व्यू यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं फिर से व्यू को क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, और एग्जांपल लेने के लिए व्यू मैंने क्रिएट किया है, और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद व्यू यहाँ पे आया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस व्यू को ड्रॉप नहीं कर, मतलब ड्रॉप नहीं होने देना है। अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट डिपेंड है तो ये व्यू ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ड्रॉप व्यू कमांड यहाँ पे दे देंगे, सेम कमांड, सेंड कमांड ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट, और यहाँ पे देंगे रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट दे देंगे, इसका मतलब इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंड है तो ये व्यू क्या करेगा, ड्रॉप नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है,
इसलिए ये डिलीट हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर डिपेंड है तो ये व्यू डिलीट नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं फिर से व्यू क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, रिफ्रेश करने के बाद व्यू निकल गया है यहाँ पे, और इसको रन कर दिया है तो ये व्यू मेरा फिर से क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे व्यू। ठीक है, तो व्यू क्या होता है, सिंपली एक क्यूरी हम स्टोर करके रखते हैं और उसको जब चाहे तब रन करने के बाद उसका रिजल्ट दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्यू को कोई लोग वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ डेटा दिखाता है। लेकिन एक्चुअली वर्चुअल टेबल मतलब व्यू एक क्यूरी होती है जो हम सेव करके रखते हैं और उसको जब चाहे तब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट हमें दिखता है रीड ओनली फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसी को हम व्यू कहते हैं यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ हियर व्यू। ओके गाइज, तो ये था व्यू के रिगार्डिंग जो जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग था व्यू के रिगार्डिंग। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ से आज। ओके, तो कम्प्लीटली हमने व्यू देखा है, व्यू किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और उसको किस तरीके से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है व्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, तो किसी को व्यू चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी है इस चैप्टर के अंदर किसी को? यस, कांचन, पूजा? सर अभी तक तो नहीं है, आने के बाद पूछेंगे। ओके, पूजा समझ में आ रहा है? पूजा, आर यू देयर? कल्याण सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कमांड्स है टोटली पूरे, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हियर कल से हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी नया चैप्टर स्टार्ट करना बेहतर होगा। तो व्यू के रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भेज देता हूँ, प्रैक्टिसेस वो आप परफॉर्म करो। ठीक है, और इसके बाद वो डेट का मैंने दिया था आपको, आपने उसको ये कर दिया, सॉल्व कर दिया डेट के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके? यस सर। ओके, तो सेम उसी तरीके से मैंने ज्वाइन की पीडीएफ आपको भेजी है और आज मैं आपको ये भेज दूंगा इसके व्यू के रिगार्डिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर दोनों भी। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे व्यू आप यहाँ पे किस तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बस इतना ही आपको आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरव्यू में व्यू के बारे में भी पूछा जाएगा, पूछा जाएगा व्यू क्या है एक्चुअली। तो आपको बताना है कि व्यू इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूरी को स्टोर करके रखता है वहाँ पे, और जब चाहे तब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्यूरी का रिजल्ट दिखाता है यहाँ पे। व्यू को आल्सो कॉल्ड एज अ वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, लेकिन ये वर्चुअल टेबल मतलब क्यूरी को स्टोर करके रखता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को व्यू बोलते हैं यहाँ पे। तो आपको इतना ही पूछा जाएगा व्यू के बारे में, और व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, उसको ड्रॉप कैसे करते हैं, उसको क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम। जैसे हमने इसके ऊपर चेंज व्यू रीनेम ऑपरेशन परफॉर्म किया था, चेंज स्कीमा ऑपरेशन परफॉर्म किया था व्यू के ऊपर। तो ये ऑपरेशन हम व्यू के ऊपर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से व्यू के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके आंसर देने आने चाहिए। तो मैं आपको व्यू की एक बेस्ट पीडीएफ बना के देता हूँ ताकि आप व्यू के सारे क्वेश्चन आंसर आप वो देख के आप उसकी स्टडी कर सकते हो बेस्ट तरीके से। ठीक है।